उन्नाव जिले के हिलोली ब्लॉक क्षेत्र के बाजखेड़ा गांव में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के छठे दिन समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उदयराज यादव ने शिरकत की। यह कथा गांव बाजखेड़ा मचरा करदहा में आयोजित की गई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पूर्व विधायक उदयराज यादव ने सर्वप्रथम कथावाचक का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इसके पश्चात कथा आयोजन समिति के सदस्यों ने उदयराज यादव का माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। पूर्व विधायक ने कथा श्रवण करने आई जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि क्षेत्र का हर व्यक्ति भगवान की विचारधारा पर चल रहा है और इसे जारी रखना चाहिए। उन्होंने समाजवादी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया और मौजूदा सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार निर्दोषों को जेल भेज रही है और गरीबों की जमीनों पर मनमाना कब्जा कर रही है। विधायक जी, अपने क्षेत्र के हर एक छोटे बड़े कार्यक्रमों में आपका शिरकत करना क्या दर्शाता है? भगवान से मिलन या फिर जनता का स्नेह? दोनों चीज़ें हैं जी। इस तरह के जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे वो भागवत हो, राम कथा हो, रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, ये जितने भी आयोजन होते हैं, समाज को इन धार्मिक आयोजनों से एक सीख मिलती है जी। कुछ सीखने का मौका मिलता है जी। और ये समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं जी। अगर हम भगवान कृष्ण का इतिहास उठा करके देखें जी। भगवान राम का इतिहास उठा करके देखें तो हमेशा इन लोगों ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके अन्याय और अत्याचार करने वालों का अंत करने का काम किया है। और जहाँ तक सवाल आयोजनों में जाने का है, क्योंकि मैंने हमेशा जनता के बीच में रह करके पिछले 30-35 वर्षों से लोगों के बीच में रह करके लोगों की मदद करने का काम किया है। अब जब लोग बुलाते हैं, अपना मान करके बुलाते हैं, इसलिए मेरा वहाँ पहुँचना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए इस तरह के आयोजनों में मैं शिरकत करता हूँ। अच्छा, ये व्यक्ति विशेष अगर भगवान का नाम लेना है या उनके विचारों को जनता के बीच रखना है तो क्या व्यक्ति विशेष होना ही ज़रूरी होता है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। जिस प्रकार यूपी के इटावा में 3 माह पहले एक घटना घटित हुई थी कथावाचक के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस पर, वो व्यक्ति विशेष पे? देखिए, आजकल जो हालात इस प्रदेश के हैं जी, प्रदेश में केवल लोगों को बांटने का काम किया गया है जी। और आज जो लोग हुकूमत में बैठे हैं जी। वो ये पसंद नहीं करते हैं कि छोटी जात का कोई व्यक्ति जी। इस तरह के आयोजन करके, धार्मिक आयोजन करके, कथा भागवत के माध्यम से लोगों भगवान कृष्ण का, भगवान राम का इतिहास बताने का काम करें, इसलिए वो घटना घटी। अच्छा, अयोध्या की जब बात आती है तो जिस समय निमंत्रण को लेकर के देश के राष्ट्रपति को भी दरकिनार किया गया, क्या कहना चाहेंगे ऐसी मंशा पर सरकार की? मैंने आपसे बताया पहले भी कि सरकार की मंशा इस प्रदेश के दलित और पिछड़ों के बिल्कुल खिलाफ है और अगर वो न होती तो यहाँ के राम मंदिर के निर्माण के लिए कल्याण सिंह जी ने अपनी सरकार गंवाई थी जी। कल्याण सिंह जी ने अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में एज ए मुख्यमंत्री वो हट गए थे जी। और उसके बाद जब मंदिर का शिलान्यास हुआ, कल्याण सिंह जी उस समय जीवित थे, मंदिर के शिलान्यास में कल्याण सिंह जी को नहीं बुलाया गया। और इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी जो हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक का पद उनका है, केवल उनको इसलिए नहीं बुलाया गया, अनुसूचित जाति आदिवासी समाज की महिला थी, इसलिए उनको मंदिर की पूजा अर्चना में और उसके उद्घाटन के अवसर पर इसलिए नहीं बुलाया गया। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी एक राष्ट्रपति जी थे, राम गोविंद कोविंद जी, वो भी अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते थे, आपके कानपुर देहात के रहने वाले थे। वो एक मंदिर में गुजरात के गए, सोमनाथ मंदिर में, उनको वहाँ दर्शन इसलिए नहीं करने दिया गया कि वो अनुसूचित जाति से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया। भगवान के नाम पर यहाँ के लोगों का दिली भाव, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता का? भगवान के नाम पर दिली भाव यहाँ की जनता का क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान के नाम पर केवल यही संदेश देना चाहूँगा जी कि आपस में मिलजुल करके रहें और अगर कहीं किसी व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हो तो उस व्यक्ति की मदद करने का काम करें। जी, धन्यवाद। बस। हिलोली उन्नाव से राजेश यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।